अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद हर आशिक रसूल खुशी से झूम जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज के वाक़ये के अंदर आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि यकीनन हमारे नबी की क्या शान है और वो यकीनन जन्नत के मालिक हैं और वो किस तरीके से अता करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो यतीम था, वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर ये बात कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास चंद खजूर के दरख्त हैं और मैं उनको दीवार से घेरना चाहता हूँ, लेकिन एक परेशानी ये आ रही है कि जहाँ पर मेरे खजूर के दरख्त हैं वहीं पर मेरे पड़ोसी का भी एक दरख्त है और जिसकी वजह से मैं अपनी दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी दीवार खड़ी करूँगा तो मेरी जो दीवार है वो टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि बीच में मेरे पड़ोसी का भी दरख्त आ रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो दीवार हो वो सीधी हो जाए। इसके लिए मैंने अपने पड़ोसी से भी बात की और उससे ये बात कही कि अगर तुम चाहो तो अपने दरख्त को मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम भी अता कर सकता हूँ। लेकिन बावजूद इसके मेरे जो पड़ोसी है वो टस से मस नहीं हो रहा है, वो मानने को तैयार नहीं हो रहा है, वो कोई रकम लेने को तैयार नहीं हो रहा है और कह रहा है कि मैं इस दरख्त को नहीं बेचूंगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ कि मैं अपनी दीवार कैसे खड़ी करूँ। अगर खड़ी करूँगा तो वो टेढ़ी हो जाएगी और जिसकी वजह से दीवार गिरने का खतरा बना रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। आका करम फरमाइए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, उस नौजवान यतीम की बात सुनने के बाद प्यारे आका ने उस शख्स को बुलाया जो उस नौजवान का पड़ोसी था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आका की बात के ऊपर वो पड़ोसी भी आका की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर आका ने फरमाया कि ये जो नौजवान शख्स है ये अपने दरख्त के चारों तरफ दीवार खड़ी करना चाहता है, लेकिन बीच में तुम्हारा खजूर का दरख्त आ रहा है कि जिसकी वजह से ये अपनी दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा है। तुम ऐसा करो कि अपने दरख्त को तुम बेच दो इसको, ताकि तुम्हें अच्छा मुनाफा हासिल हो। लेकिन बावजूद इसके प्यारे आका की बात को उसने ना सुना और उसने ये बात कह दी कि मैं इस दरख्त को नहीं बेचूंगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, चाहे दुनिया के अंदर किसी मसले का हल मिले ना मिले, लेकिन प्यारे आका की बारगाह में अगर कोई जाता है तो वो यकीनन कभी निराश नहीं लौटता है और यकीनन हर मसले का हल होता है। मैं आप सभी को बता दूं, उसके बाद प्यारे आका ने फरमाया, यानी उस नौजवान का जो पड़ोसी था उससे यह बात कही कि अगर तुम चाहो तो ये जो दरख्त है ये इस नौजवान शख्स को दे सकते हो, इसके बदले में तुम्हें जन्नत के अंदर एक ऐसा पेड़ मिलेगा खजूर का जिसके साय की बात की जाए तो तेज़ रफ्तार से 70 साल या फिर 100 साल की मसाफत होगी उस साय को पार करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जब साया इतनी दूर तक पड़ता है तो वो जो दरख्त होगा वो कितना आलीशान होगा, कितना बड़ा होगा और उसमें फलने वाले खजूर जो होंगे उसकी क्या बात होगी, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। जब आका ने ये बात बताई, बावजूद इसके वो जो शख्स था वो टस से मस ना हुआ। वो यकीनन हैरान ज़रूर हुआ कि एक मामूली से खजूर के पेड़ की वजह से मुझे जन्नत के अंदर एक बड़ा आलीशान खजूर का पेड़ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। तभी वहाँ मौजूद एक सहाबाए किराम प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आकर ये बात कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इस नौजवान के पड़ोसी से ये जो दरख्त मैं ख़रीद लूँ तो क्या मुझे भी जन्नत के अंदर वो दरख्त मिल जाएगा? तो इस बात के ऊपर प्यारे आका ने फरमाया कि हाँ, वो दरख्त तुम्हें भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूँ, वो जो सहाबाए किराम थे उनके पास एक खजूर का बहुत बड़ा बाग था कि जिस बाग के अंदर करीब 600 दरख्त मौजूद थे खजूर के। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, और वो जो खजूर का बाग था वो मदीने के अंदर बड़ा ही मशहूर था। कहने का मतलब ये है कि उस बाग के अंदर जो खजूरें हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा हुआ करती थी और यहाँ तक कि हर कोई उन खजूरों का उगने का इंतज़ार किया करता था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो सहाबाए किराम थे वो उस नौजवान के पड़ोसी के पास गए और उससे जाकर ये बात कही कि मैं इस दरख्त को ख़रीदना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें अपने खजूर के बाग देता हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो उस नौजवान का पड़ोसी था वो बड़ा हैरान हो गया और दिल ही दिल में बड़ा खुश होने लगा, लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानता था कि उसने बहुत ही बड़ी नेमत को खो दिया। वो दुनिया की रंगत में खो चुका था, इसी वजह से उसे आखिरत वाला इनाम यकीनन समझ नहीं आया। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो उस नौजवान का पड़ोसी था वो इस बात को लेकर बड़ा हैरान तो हुआ कि एक मामूली से खजूर के पेड़ की वजह से मुझे मदीने के खजूर का बाग मिल जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात के ऊपर वो जो पड़ोसी था वो राज़ी हो गया और उसने सौदा पक्का कर लिया और उस खजूर के बाग के बदले में उसने अपना एक खजूर का पेड़ जो था वो सहाबाए किराम
को दे दिया और फिर सहाबा किराम ने वो जो खजूर का दरख्त था वो उस नौजवान को दे दिया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद सहाबा किराम जो थे वो अपने घर की जानिब दौड़े और घर पहुंचने के बाद आपने अपनी बीवी से यह बात कही कि मैंने इस खजूर के बाग का सौदा कर दिया है और इसके बदले में मैंने जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त खरीद लिया है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सहाबा किराम की जो अहलिया थी यानी जो आपकी बीवी थी वो भी एक मोमिन थी और वो यकीनन इस बात को जानती थी कि जो मेरे शौहर ने किया है वो बिल्कुल सही किया है और मेरे शौहर जो फैसला लेते हैं वो कभी गलत फैसला नहीं लेते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस खजूर के बाग के अंदर बहुत सारे मीठे पानी के कुएं भी थे। इसके अलावा सहाबा किराम का घर भी मौजूद था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने अपनी अहलिया को लिया, अपनी बीवी को लिया और वहां से निकल आए। आपने घर में से कोई सामान नहीं उठाया, ना आपने उठाया और ना ही आपकी बीवी ने उठाया। वो इस वजह से कि सौदा पक्का हो चुका है और यहाँ से अगर अपने घर में से हम कोई भी मालो दौलत उठाते हैं तो उसमें ऊंच नीच हो सकती है और यही सोचकर आपने कोई भी रकम नहीं उठाई, कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं उठाया और अपनी बीवी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैंने जन्नत के उस दरख्त के बदले में अपने सारे बागात बेच दिए, यहाँ तक कि मैं अपनी मालो दौलत, मीठे कुओं और अपने घर को भी छोड़कर आ गया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका गिनती गिन रहे थे। तो ये मंजर देखने के बाद सहाबा किराम जो होते हैं वो ये बात कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आप क्या गिनती गिन रहे हैं? तो इस बात के ऊपर प्यारे आका फरमाते हैं कि उस एक पेड़ के बदले में तुम्हें जन्नत के अंदर वो एक पेड़ तो मिल गया, लेकिन सिर्फ तुमने उस नौजवान के पड़ोसी के जो दरख्त था उसको खरीदने के लिए अपने खजूर का सारा बाग बेच दिया, साथ ही मीठे कुओं को भी छोड़ दिया और इसके अलावा जो बाग के अंदर तुम्हारा घर मौजूद था, तुम्हारी जो माल दौलत थी, तुम उसको भी छोड़कर आ गए। तो मैं ये गिन रहा था कि तुम्हें एक खजूर के बदले में तुम्हें एक पेड़ तो वो जन्नत के अंदर मिल रहा है, लेकिन जो तुम इतनी मालो दौलत छोड़कर आए हो और एक मामूली से खजूर के पेड़ के बदले में तुमने अपना सारा बाग जो बेच दिया, उसकी मैं गिनती कर रहा हूँ कि जन्नत के अंदर तुम्हें खजूर के कितने पेड़ मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका की शान देखिए कि आप मदीने में बैठकर जन्नत के दरख्तों का यकीनन आप सौदा कर रहे हैं। ये है हमारे प्यारे आका की शान। यकीनन आप जन्नत के मालिक हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप देखिए सहाबा किराम का अकीदा कितना पुख्ता था कि जन्नत के सिर्फ एक दरख्त को पाने के लिए आपने सारा बागात को बेच दिया, अपने घर, अपने मालो दौलत और यहाँ तक कि मीठे पानी के कुएं को भी बेच दिया। तो यह है सहाबा किराम का इश्क। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को एक बहुत अहम बात बता दूं कि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जो प्यारे आका से मोहब्बत करता होगा। हर किसी को जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं है। जो अल्लाह का मानने वाला होगा, जिसने अल्लाह को राज़ी किया होगा, उसके रसूल को राज़ी किया होगा और वो ये बात मानता होगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, तभी वो जन्नत के अंदर दाखिल हो सकेगा। तो ये बहुत बड़ी शर्त है जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा। एक अच्छे और प्यारे दोस्त, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।